काम किया आज हमको आज इसका फलाहल मिल रहा है। ये जो अपार जो भीड़ 25-30 हजार लोगों को जी जुटा है, जिसमें सभी वर्गों का लोग है। कांटी को कोई बेड़ियों में नहीं डाल सकता है, इसकी कोई दीवार नहीं तय की जा सकती है। क्योंकि अगर आप अच्छा कीजिएगा, आप सबको सम्मान कीजिएगा, आप अगर बउआ कहिएगा तो निश्चित तौर पर लोग आपको भैया कहेंगे। नामांकन नौकरी के लिए, बेरोजगारों को रोजगार के लिए नामांकन है, स्वास्थ्य के लिए नामांकन है, अच्छी शिक्षा के लिए नामांकन है, पलायन रोकने के लिए नामांकन है, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नामांकन है, अपराध खत्म करने के लिए है नामांकन। निश्चित तौर पर फिर तमाम लोग जो है मिल करके कांटी में लालटेन जलाने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि लोग जो दावेदारी करना अच्छी बात है, लेकिन कोई घर और को छोड़ के तो नहीं न चले जाएंगे। तो तमाम लोग घरे में हैं। हमारे नामांकन में भी हर तरह के फूल आए हुए थे, और जहां इस तरह का सब तरह का फूल होंगे तो अब बगिया को बागवान होने से कोई रोक नहीं सकता। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी विधायक सह पूर्व मंत्री व महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार इसराइल मंसूरी के नामांकन सह आशीर्वाद जनसभा में उमड़ी हजारों की भीड़। विधायक मंसूरी ने बुधवार को कांटी के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जाकर दुआ और आशीर्वाद लेकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके नामांकन समारोह में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ और गाड़ियों की लंबी काफिला साथ चल रही थी। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद दामोदरपुर में आयोजित जनसभा में पहुंचे विधायक मंसूरी के चेहरे पर उत्साह, चमक और विश्वास साफ झलक रही थी। राजद के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ इसराइल मंसूरी के समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर विधायक को दूसरी बार जीत दर्ज करने का आशीर्वाद दिया। सभा में पहुंचने पर मंसूरी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरा यह नामांकन नौकरी के लिए है, बेरोजगारों को रोजगार के लिए यह नामांकन है, अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए यह नामांकन है, पलायन रोकने के लिए यह नामांकन है, भ्रष्टाचार और अपराध को खत्म करने के लिए मेरा यह नामांकन है। हमने 5 साल तमाम लोगों को बउआ और भैया कहकर काम किया है। कांटी को कोई बेड़ियों में नहीं डाल सकता है, इसकी कोई दीवार नहीं तय की जा सकती है। हमने सभी वर्ग के लोगों का सम्मान किया है। 5 सालों में अपने राजनीतिक बगिया में सभी जाति धर्म के लोगों को फूलों की तरह संवारने का काम किया है, जिसका नतीजा है कि आज के नामांकन में हमारे बगिया के सभी फूल हमारे साथ है और इस बगिया को बागवान होने से कोई रोक नहीं सकता है। विधायक मंसूरी ने दावा किया कि निश्चित रूप से तमाम लोग मिलकर फिर से कांटी में लालटेन जलाने का काम करेंगे। उन्होंने टिकट की दावेदारी करने वाले अपने पार्टी के लोगों से कहा कि उनका भी साथ आना जरूरी है, क्योंकि हम सभी लोगों का एकमात्र लक्ष्य है प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बने और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। इस संकल्प को पूरा करने के लिए पार्टी के सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग हमसे नाराज है उन्हें मनाएंगे, कोई गलती हुई होगी तो सार्वजनिक माफी मांगते हैं। उनके नामांकन समारोह में एमएलसी कारी शोहेब, राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, विधायक मुन्ना यादव, अमर पासवान समेत राजद के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। आज हमें खुशी है, आपका जो जोश और जुनून जो हमने देखा है, अपार जन समर्थन जो हमने देखा है, नौजवान छात्र, माताएं, बहनें, अभिभावकगण, तमाम लोग कोने कोने से सभी बेरिया को तोड़ के यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक एक चेहरा हमने परखा और समझने का काम किया है और उनकी चेहरे की मुस्कुराहट को हमने पढ़ने का काम किया है। तो आज तय हो गया है कि कांटी में फिर लालटेन ही लालटेन जलेगा और 14 नवंबर को आपकी ताकत से, भारी मतों से बहुत सारे लोग हमको कहते, तमाम लोग कहते हैं चिंता न करो, कोई चिंता करे के बात नहीं, कम से कम डबलिया तो जरूर देवे। तो हम पूछते हैं डबलिया को देवे चर्चा, तब पिछला बार 10.5 से तो कम से कम मेमोरी 21 से। तो और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि हम लोगों ने सबको सम्मान दिया है और कांटी की जनता के दिल में बसता है इसराइल मंसूरी। एक एक कांटी का जनता
गरीब गुरबा तमाम लोग अपने आप को इसराइल मंसूरी समझते हैं। एक एक नौजवान अपने आप को इसराइल मंसूरी समझते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है। इसराइल मंसूरी सबको समान सम्मान देने का काम किया है, समान अवसर देने का काम किए हैं, तमाम लोगों को हम लोगों ने मान सम्मान देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर मुझे भी मान सम्मान काटी के जो जनता ने दी है, हम आज बहुत प्रफुल्लित है। आपने जो शक्ति दिया है, आज आपने मुझे नई ऊर्जा देने का काम किया है। एक घर में रहने पर तो निश्चित तौर पर दो चार भाई आपस में रोज कुछ न कुछ लेके झगड़ते लगड़ते रहते हैं। ये झगड़ा लड़ाई कमो बेस तो होता रहता है। हमको तो अब इतना बड़ा समर्थन दिए थे, इतना बड़ा कुर्सी पर बैठा दिए थे। कभी अनजाने में अगर किसी तरह की गलती हो गई हो तो हम तमाम काटीवासी से माफी चाहते हैं। आज नामांकन थी हमारी, पुनः काटी का सेवा करने का हमने एक प्रस्ताव पेश किया है। वह प्रस्ताव को स्वीकार करना काटी की महान जनता का हाथ में है। और आज नामांकन के कड़ी में हमने सुबह, क्योंकि बाबा खुद पहुंच गए थे माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के बाबा, और सुबह सुबह हम उठे हैं और उन्होंने माँ की चुनरी ओढ़ा करके हमको आशीर्वाद देने का काम किया। तो हमारे यहाँ तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जैसे धरोहर है, दादा तेगी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। तमाम जगह से जियारत करते हुए, दर्शन करते हुए हमने काटी ही नहीं पूरे देश को सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना किया है, दुआ करते हुए, और अपने चाहने वाले समर्थकों से मिल करके नामांकन करने का काम किया है। और नामांकन के उपरांत हमने जो देखा है, हमने जो महसूस किया है कि सारी तरह की बेड़ियाँ टूट चुकी है। समाज के हर तबके के लोग अब चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो, उन्नति हो और प्रगति पर हमारा क्षेत्र जाए, अमन सुख और शांति हो। और हमारी जो तहजीब रही है, यह तहजीब हम लोगों का कायम रहे। ऐसा तमाम लोगों को जो चेहरा और मुस्कुराहट और जोश और जुनून ने देखा है कि किस तरीके से लोगों ने हमको अपार स्नेह और प्यार जो आज दिया है, इससे साबित होता है कि जिस तरीके से 2020 में यहाँ के नौजवान छात्र ने, तमाम लोगों ने, गरीब गुरबा तमाम लोगों ने मिलकर के लालटेन जलाने का काम किया है, निश्चित तौर पर फिर तमाम लोग जो है मिलकर के कांटी में लालटेन जलाने का काम करेंगे। और आने वाले जो समय है उसमें युवा नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और जो नौकरी का हुआ, ये नामांकन नौकरी के लिए है, बेरोजगारों को रोजगार के लिए नामांकन है, स्वास्थ्य के लिए नामांकन है, अच्छी शिक्षा के लिए नामांकन है, पलायन रोकने के नामांकन है, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नामांकन है, अपराध खत्म करने के लिए नामांकन है। तो निश्चित तौर पर कांटी कि हमारे सम्मानित जनता निश्चित तौर पर इस महा लोकतंत्र के महापर्व में निश्चित तौर पर सही दिशा देने का काम करेंगे और बिहार को बदलाव में ले जाने का काम करेंगे। देखिए, ये तो चलता रहता है। एक परिवार में सब खुश नहीं होते हैं, कभी लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन परिवार के हिस्सा होते हैं। तो जो लोग थे वो लड़ झगड़ रहे थे, अपनी अपनी दावेदारी लोग कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि लोग जो दावेदारी करना अच्छी बात है, लेकिन कोई घर को छोड़ के तो नहीं ना चले जाएंगे। तो तमाम लोग घरे में हैं और आने वाले समय में सब लोग अभी हैं, उसमें से बहुत सारे लोग अभी नामांकन में रहे हैं और सब लोग आ रहे हैं, संपर्क है और सब लोग जो है साथ चलेंगे। इसमें चूंकि हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। आज जिस प्रकार से सभा में लोगों की भीड़ उमड़ी थी, तो जीत का भी एक तस्वीर साफ कर रही है आपके प्रतिक्रिया? देखिए, आप लोग तो कांटी में घूमते रहते हैं, हम लोग तो किसी पार्टी विशेष चाहे कहा कोई विचारधारा विशेष के मानने जाते हैं, लेकिन आप लोग तो सब विचारधारा सभी पार्टियों में आप लोग जाते आते हैं, सब तरह के लोगों से मुलाकात होती है। क्या ये जो आज की तस्वीर जो आई है, आपने देखा कि देर रात हमको मिला, सिंबल मिला और हम पहले से तय कर चुके थे। हमारे बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी थे
कन्फ्यूज किया भी जा रहा था, लेकिन अटेंडम रात में सिंबल मिलती है, कल होकर के हम नामांकन करते हैं, और ये जो अपार जो भीड़ 25-30 हजार लोगों को जी जुटा है, जिसमें सभी वर्गों का लोग है। कांटी को कोई बेड़ियों में नहीं डाल सकता है, इसकी कोई दीवार नहीं तय की जा सकती है। क्योंकि अगर आप अच्छा कीजिएगा, आप सबको सम्मान कीजिएगा, आप अगर बउआ कहिएगा तो निश्चित तौर पर लोग आपको भैया कहेंगे। तो यही हमने देखा है। अगर हम 5 साल हम तमाम लोगों को बउआ भैया कहने का काम किया है। आज हमको आज इसका फलाह मिल रहा है। हमने देखा है कि हर तरह की तस्वीरें, हर तरह के लोग, जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो खूबसूरत है, हमारा जो बगिया है, इस देश के बगिया में हर तरह के फूल खिले हुए हैं। इसी तरीके से हमारे नामांकन में भी हर तरह के फूल आए हुए थे, और जहां इस तरह का सब तरह का फूल होंगे तो अब बगिया को बागवान होने से कोई रोक नहीं सकता। एक मिथक तो टूट गई कांटी में। लोग कहते थे कि एक बार जिसको टिकट मिलता है दोबारा टिकट नहीं मिलता है। इस्राइल मंसूरी ने उस मिथक को तोड़ दिया। बहुत सारे लोग कहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी एक बार बनाए गए, वो हारे फिर भी और जीते फिर भी उनको दोबारा सिंबल नहीं मिला। इस तरह की बातें आप हमसे पूछ रहे हैं और लोग भी कहते रहे हैं, लेकिन यह कांटी की सम्मानित जनता की ताकत है कि पार्टी ने भी आप पर भरोसा किया, आपका प्रेम स्नेह देख करके, और इस्राइल मंसूरी को पार्टी के प्रति समर्पण है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति जो समर्पण है, सच्ची निष्ठा अगर रखिएगा तो निश्चित तौर पर आपको मौका मिलते रहेगा। तो हमने सच्ची निष्ठा कांटी के प्रति भी रखा, अपने जनता के प्रति रखा, एक सेवक के रूप में काम करने का काम किया, और पार्टी के भी हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा रखने का काम किया। तो यह मिथक टूटा है और दोबारा जीतने का भी मिथक टूटेगा। कांटी की जनता तोड़ेगी, और निश्चित तौर पर कांटी की जनता ये अदना अति पिछड़ा के बेटा को निश्चित तौर पर बिहार के सदन में भेजने का काम करेगा। धुरंधर चेहरे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे कहाँ पे आप पेश कर रहे हैं, कैसे? देखिए कौन लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है, हमको इसकी चिंता हम न पहले करते थे और न हमको अभी है। हमको कोई व्यक्ति बलवान नहीं होता है। आम जनता की ताकत जिसको मिलती है, जनता की ताकत जिसको होता है, जनता का प्यार स्नेह आशीर्वाद जो जिसको मिलता है, वो ताकतवर होते हैं। तो तब हम लोकतंत्र के मंदिर में, अब लोकतंत्र अब जनता के अदालत में हम चले आए हैं, और जनता मालिक सबको समझ रही है, सबको देख रही है, इस्राइल मंसूरी को भी समझ रही है और लोगों को भी समझ रही है। इसलिए हम विशेष कुछ बात नहीं बोलेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता के आम तमाम लोग मिल करके पुनः मुझे जो है एक बार सेवा करने का मौका देंगे।